लड़कियों को टी शर्ट और जीन्स पहनने की आजादी है, लेकिन हिजाब पहनने की आजादी नहीं है। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को अनुग्रहित करे, आशीषित करे। मैं रेवरेंड आशीष कुरियन आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत आयत से परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते रहिए। अभी कुछ दिनों पहले YouTube पे एक क्लिप जो है एक बहुत वायरल हो रहा था। उस क्लिप के बारे में थोड़ा सा बता के फिर मैं वचन की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने देखा कि एक लड़की पूरा बुर्खा पहन के एक कॉलेज में प्रवेश करती है और वहां पर कुछ लोग जो इकट्ठे खड़े हैं वो अपने धर्म के नारे लगाने लगते हैं। उसके प्रत्युत्तर में ये लड़की भी अपने धर्म के नारे लगाने लगती है और एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ी लड़ाई वहां पे शुरू हो जाती है और बहुत चर्चा होती है इस बारे में। तो मैंने इस बारे में थोड़ा पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि जो कॉलेज अथॉरिटीज थी उन्होंने बोला था कि हमारे कॉलेज में आप बुर्खा या हिजाब पहन के नहीं आ सकते, कॉलेज की यूनिफॉर्म को पहन के आना पड़ेगा। इसके ऊपर कई लोगों ने जो है बहुत सारी चर्चाएं करी कि लड़कियों को टी शर्ट और जीन्स पहनने की आजादी है, लेकिन हिजाब पहनने की आजादी नहीं है। लड़कियों को सलवार सूट पहनने की आजादी है, लेकिन बुर्खा डालने की आजादी नहीं है। इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई और मैं इस चर्चा के विषय में कहना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक। ये बात अभी की नहीं है, कुछ साल पहले हमारे चर्च में एक लड़की जो है बिना अपना सर ढके आराधना में आई। तो मैंने उस लड़की को बोला कि बेटा आप जो है अपने सर पे ये कुछ ढकने के लिए एक स्कार्फ या दुपट्टा डाल लीजिए। तो उसने तुरंत मेरे को कहा कि मैं क्यों डालूं, मैं तो नहीं डालूंगी। क्यों नहीं? मैंने पूछा बेटा क्यों नहीं डालोगे? तो उन्होंने बोला क्यों, लड़कों के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियों के लिए ये सारे दबाव, सभी लोग लड़कियों को दबाने का प्रयास करते हैं, सभी लोग लड़कियों के ऊपर ज्यादा प्रभावशाली होने की बात करते हैं। तो मैंने उनको जितना मेरे को वचन से पता था मैंने उनको समझाने का प्रयास किया और मैं विश्वास करता हूं उनको समझ में भी आया होगा। पहले कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय की पहली आयत से 16वीं आयत में प्रेरित पौलुस कलीसिया को एक संदेश दे रहे हैं कि कलीसिया में हमें कैसे आना चाहिए। जैसे कॉलेज वाले अपने अधिकार अपने कॉलेज के अंदर बोल सकते हैं, वो ये नहीं बोल सकते कि कॉलेज के बाहर तुम्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। वैसे ही कलीसिया के अंदर बैठने के लिए, चर्च के अंदर बैठने के लिए एक नियम है, एक कानून, एक व्यवस्था है जो परमेश्वर के वचन से है। ये किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है। और प्रेरित पौलुस इसमें यह भी लिखते हैं कि अगर कोई वाद विवाद करना चाहे तो वो ये बात समझ ले कि परमेश्वर की कलीसिया की ये रीति है और इस रीति को हमें पालन करना है। और क्यों करना है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, यानी पुरुष को बनाया, और फिर पुरुष के द्वारा उसने स्त्री को बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री जो है वो पुरुष से छोटी या इंफीरियर है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बात हमको भी अपने दिमाग से निकालनी है कि स्त्री इंफीरियर है या पुरुष सुपीरियर है या बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन उसी प्रेरित पौलुस ने उस पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि स्त्री और पुरुष जो है परमेश्वर की उपस्थिति में एक समान है, बिल्कुल एक समान है। अच्छा, स्त्रियों को अपने सर पर कपड़ा क्यों डालना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जो पुरुष होते हैं, पुरुष को अपने सर पे कपड़ा नहीं डालना है, इस विषय में बाइबल कहती है, लेकिन स्त्रियों को अपने सर पे कपड़ा डालना है। और वो क्यों डालना है? ताकि वो परमेश्वर को और अपने पुरुष को सम्मान दे सके। ये एक सम्मान की बात है उस परमेश्वर के लिए जिसने आपको बनाया, जिसने आपको आशीष करी, जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हर प्रकार से आपको सुरक्षित रखता है। चाहे वो फिर दुर्घटना हो या मुसीबत हो या बीमारी हो, सब जगह आपको वो सम्मान की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कलीसिया जो कि प्रभु यीशु मसीह का पूरा शरीर है, अगर उसकी रीतियों को अगर आप तोड़ेंगे तो आप क्या तोड़ रहे हैं जी? आप अपना और परमेश्वर का जो एक सम्मानपूर्ण रिश्ता है, एक रेस्पेक्टफुल रिश्ता है, तो वो रिश्ता वहां पे टूट जाएगा। अगर वो रिश्ता वहां पे टूट गया
तो आप देखेंगे महिलाएं जो है ना बाइबल में, पवित्र बाइबल में जब आप पढ़ेंगे पुराने नियम से महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो महान पुरुषों को जन्म देने में हो या महान पुरुषों को आगे बढ़ाने में हो या महान पुरुषों की सेवकाई को सफल करने में हो। उदाहरण के तौर पे जब आप हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो उनके द्वारा शमूएल भविष्यवक्ता इस संसार में है, और शमूएल भविष्यवक्ता का इस संसार में आने का एक मेन रीजन मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो है हन्ना की प्रार्थना। वो है हन्ना की प्रार्थना, और हन्ना की प्रार्थना कुछ ऐसी प्रार्थना थी कि परमेश्वर ने उनको शमूएल भविष्यवक्ता से आशीषित किया। तो वो प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? वो प्रार्थना तभी सुनी जाएगी जब आप उस कलीसिया की उन रीतियों को जो परमेश्वर के दासों और परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है उन रीतियों को आप पूरा करें। जब आप और परमेश्वर के बीच में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, जब वो कायम रहेगा तो खुद ब खुद आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता चला जाएगा। ये सम्मान की बात है। उसके बाद अब आगे देखेंगे तो आपको एस्तर रानी के बारे में पता चलेगा, जिन्होंने अपने पूरे समाज को, यहूदी समाज को कैसे प्रार्थना और उपवास के द्वारा बचाया होगा। और जब आप ये पढ़ते हैं तो आप ऐसा सोचिए कि वो किस तरह से प्रार्थना करती होंगी कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना और उपवास के द्वारा या बाकी सब लोगों की प्रार्थना और उपवास के द्वारा उस पूरे समाज को बचा लिया। परमेश्वर का आपसे संबंध होगा तो आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। ओके, दूसरी बात, यही सम्मान अगर आप और आपके पति के बीच में भी है, अगर आप जिस तरह से उसको सम्मान देना चाहती हैं वो सम्मान वो अगर है तो वो भी आपकी सारी बातों को सम्मान देने योग्य व्यक्ति बन के उभरेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। तो ये कपड़ा डालना और सर ढकना ये कलीसिया की रीति है, और कलीसिया की रीतियों का पालन करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? विश्वासी कहलाता है। हो सकता है आपने बहुत महंगा स्पा कराया हो सकता है आपने अपने बालों में कुछ ऐसा कराया हो जो कि बहुत महंगा और बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है, और आप उसको दूसरों को दिखाना चाहते होंगे। ऐसा आपके मन में एक लालसा हो सकती है, लेकिन उस लालसा से या उस अट्रैक्शन से या उस संबंध से भी कहीं बढ़कर है परमेश्वर को सम्मान देना। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि वो कलीसिया की रीति है, और किसी भी रीति को तोड़ना एक विश्वासी के लिए, एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए, एक मां के लिए, एक पत्नी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना है तो उसकी रीतियों को अपने जीवन में पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। इसको जेंडर इश्यू में कन्वर्ट मत कीजिए कि हाँ आदमी लोग तो पहनते नहीं है सर पे कुछ, हमको पहनना पड़ता है। आदमी लोगों के लिए सर ढकना प्रार्थना करते समय और भविष्यवाणी करते समय अपमानजनक है, वो अपमान की बात है। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो परमेश्वर को अपमान कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी समय एक महिला को अपने सर को ढकना चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में सम्मान के साथ आगे रहना चाहिए। आशा करता हूं ये वचन आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीषित करे। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा कि मैं और किस विषय पे वीडियो बनाऊं, आप लोगों के सामने वो वीडियो को लेके आऊं। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।